जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नॉट यील्डिंग नाउ। सबसे पहले मैं तमिलनाडु का जवाब देना चाहता हूं। यस सभापति महोदय, तमिलनाडु से ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे और मैं सारे सदन से कहना चाहूंगा, डॉक्टर कलाम का नमाजे जनाजा और याकूब मेनन का नमाजे जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोगों की फोटो है? दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था, आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, वही सदन के सदस्य नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए, जाकिर नायक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात, सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैं पूरी बात करूं। सर मैं कहना चाहता हूं, हमारी सोच मुस्लिमों के बारे में और इनकी सोच में क्या अंतर है। देखिए, जिन लोगों ने मुस्लिम हिस्ट्री नहीं पढ़ी उन्हें मैं बताना चाहता हूं। एक दो सभापति महोदय, मैं थोड़ा उन लोगों को इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं। ऑनरेबल दिग्विजय सिंह, केवल मुस्लिम ही वक्फ को क्यों दान दे सकता, ऐसा वक्फ बोर्ड में क्यों संशोधन किया गया? मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं इस्लामिक मामलों का बहुत बड़ा आलिम फाजिल जानकार हूं, मगर इस्लाम में बहुत साफ मान्यता है कि जो गैर मुस्लिम है उसकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं कर सकते, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी तो दान कैसे कबूल होगा? साहब हम इस्लामिक भावना का सम्मान कर रहे हैं। हमारे अल्पसंख्यक मंत्री गए थे तो वो मदीना में डेफिनेट लेवल तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। अगर इबादत की इजाजत नहीं है तो साथ जायदाद की इजाजत कैसे हो सकती है? मुस्लिम भावना का सम्मान है, और अगर है तो कोई मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी आज आके बता दे कि कबूल हो सकती है दुआ, तो हम दान भी कबूल करने के लिए तैयार हैं। और तो और छोड़िए साहब, जब आप कहते हैं कि हर चीज हलाल होनी चाहिए, तो साहब हलाल करने की प्रक्रिया नहीं, हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए, तब वो हलाल होता था। तो मैं पूछना चाहता हूं साहब, काटने के लिए तो हलाल होने के लिए मुस्लिम जरूरी है और बांटने के लिए बगैर मुस्लिम के भी हलाल होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो हमारी सरकार ने किया है वो मुस्लिम भावना के सम्मान के लिए किया है। और जहां तक मैं कहना चाहूंगा, हिंदू समाज के बारे में बात करते हैं, हमारे यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहां कोई ऐसा नहीं कि हज पे कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। हमारे देखिए कुंभ में 50 लाख विदेशी आए थे और किसी से नहीं कहा गया कन्वर्ट हो जाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदुइज्म की धारणा और बाकी धारणा का जो तुलना करने का प्रयास करते हैं वो बहुत उचित नहीं है। मगर सभापति महोदय, इस वक्त ने कई अद्भुत नजारे दिखाए। इस्लाम में जो काफिर से ज्यादा मुशरिक और शिर्क को बुरा माना गया, नहीं जो भगवान को माने ही नहीं। यहां देखिए वो लेफ्ट के लोग जो कहते धर्म एक अफीम है, वो आज खुदाई खिदमतगार बन के खड़े हो गए। सोचिए कैसा बदलाव है। और सर मुझे एक और चीज नजर आती है, एक पुराना गीत था, वक्त ने किया क्या हसी सितम। तो आज मैं कहना चाहूंगा, वक्त ने किया क्या हसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। और मैं कहना चाहता हूं, ये मुस्लिम लीग वो है जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, और इस शिवसेना के उबाटा के हमारे इस सदन के एक सदस्य हैं। और सर हमारे साथ मुरली जी बैठे हैं, मुरली देवड़ा जी ने मुझे याद दिलाया, उन्होंने मिलिंद देवड़ा जी ने याद दिलाया, उन्होंने कहा एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, वक्त ने किया क्या हसी सितम, ये दोनों मिलके हो गए हम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप होता है सबसे पहले आप लोग देख सकें। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, मेरा राय से आप सहमति रखते हैं या असहमति रखते हैं। तो फिर इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी जी बात कर रहे हैं संसद में वक्फ बोर्ड के ऊपर, और स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक बहुत ज़्यादा ही एक ड्रैकोनियन तरीके से पावर होता है ना जिसके पास, जो
असीमित पावर्स, जो पावर्स किसी भी दूसरे रिलीजन के जो समुदाय है उन लोगों के पास नहीं है, वैसा एक सोच है इनके पास और वैसा एक लॉ है इनके पास कि ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई वो नहीं है, रुख रखाव नहीं है। ये एक लैंड को बोल देंगे कि हमारा लैंड है, वो उनका लैंड बन जाएगा। और ऊपर से ये भी बोलते हैं कि इस वीडियो में ही सुधांशु त्रिवेदी जी ने बोला है कि हिंदू लोग भी इनके वक्फ बोर्ड को डोनेशन दे सकते हैं अपना लैंड। कैसे दे सकते हैं? ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो ये माफिया होते हैं, ये सब मुसलमान ही होते हैं। ये धमकी दे के भी लाते हैं कि आप अपना लैंड हमें वक्फ करके डोनेट नहीं करोगे तो फिर हम आपको उठा लेंगे, किडनैप कर लेंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे करके धमकी भी दे सकते हैं ये लोग। आप बिलीव नहीं कर सकते इन लोगों के ऊपर। तो फिर ये एक चुनौती है, और ये भी चुनौती है कि क्यों हिंदुओं को ये स्पेशल एक अटेम्प्ट दिया जा रहा है, एक स्पेशल सहूलत दी जा रही है कि नॉन मुस्लिम होते भी आप एक मुस्लिम संस्था में अपना लैंड डोनेट कर सकते हो। अगर आपका जो गॉड है वो हमको एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर हमारा लैंड भी आप एक्सेप्ट नहीं करिए, उसका डोनेशन को आप एक्सेप्ट नहीं करिए। तो फिर ये एक सोच होना चाहिए हमारे पास भी। हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये जो लैंड का डिस्प्यूट है ये बस ऐसे ही है, चलता रहेगा। हमारे बहुत सारे ऐसे सेक्युलर दोस्त भी होंगे जो उनको लगता होगा कि हम अपना लैंड इनको डोनेट करेंगे, पर ये नहीं करना चाहिए। आप अपने लोगों को देखिए, वो अपने लोगों को देखेंगे। और धमकी वमकी तो चल रही है, और इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाया है सुधांशु त्रिवेदी ने। ये जो वक्फ बोर्ड है इसका बिल्कुल कट्टरपंथी सोच है इनके अंदर लोगों के, उस कट्टरपंथी सोच को पूरी तरह उजागर किया है। और हमारे देश में कट्टरपंथी सोच किसी का भी हो वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता है, और इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ही है। अभी ये बोल रहे हैं कि आंदोलन करेंगे देश भर में, जैसे फार्म लॉ के बाद जो किसानों ने आंदोलन की थी वैसे ही आंदोलन करेंगे, और इस लॉ को वापस मनवाने में गवर्नमेंट को फोर्स करेंगे। पर जैसे पिछले दिन हमारे लोकसभा में जब ये बिल पास हो रहा था तब अमित शाह ने बोल दिया था कि ये लॉ पास होगा और इसको आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडियन पार्लियामेंट से हो रहा है और एक अच्छा लॉ है। और भी आगे जाना चाहिए था पर हो नहीं सका इस बारी, क्योंकि बीजेपी का जो सुपर मेजॉरिटी हुआ करता था 319 में मिला था, वो मेजॉरिटी नहीं है। उस टाइम ही बीजेपी को ये सब एजेंडास फुलफ़िल कर लेना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए। आगे जब बीजेपी को और सीट्स या ज़्यादा बड़ा बहुमत से, अकेले बहुमत से जब मिलेगा तब लोगों को प्रेशराइज़ करना चाहिए कि ये जो बिल है इसमें अमेंडमेंट्स लेके आके, और ये जो भी ड्रैकोनियन तरीका है, या इस बिल को ही पूरी तरह खारिज कर देना चाहिए। देश में कोई वक्फ होना नहीं चाहिए। ये एक सेकुलर देश है, और सेकुलर देश में कोई वक्फ का कोई प्रावधान होना ऑक्सीमोरन है। ये हमारा देश सेकुलर है, और ये लोग यही तो बोलते रहते हैं सेकुलर सेकुलर सेकुलर। सेकुलर असली मीनिंग है कि स्टेट एंड रिलीजन शुड बी अवे फ्रॉम ऑल द टेक केयरिंग ऑफ रिलीजन। और ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक बहुत ही कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन है, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हमको ज़्यादा फल फूल के पानी नहीं देना चाहिए जैसे पौधे को पानी देते हैं ना, और इसको जड़ से ही निकालना चाहिए। पर जड़ से निकालने के लिए अभी हमारे पास शक्ति नहीं है, वो शक्ति अगली बार मिलेगी तो फिर हम उसको पूरी तरह करने की कोशिश करना चाहिए। और इसके बाद और भी बहुत सारे जो हिंदुत्व एजेंडा के ऊपर काम कर सकते हैं वो बीजेपी को करना चाहिए, ताकि देश में जो भी गलतियां बीजेपी ने की थी गलतियों का एक वो पश्चाताप होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि अभी
ये हिंदुत्व के राह में जा रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और हिंदुत्व भी कर रहे हैं। 19 में जो हमारा 370 हटाया और बहुत सारी और चीज़ें की, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ गए थे। फार्म लॉ के बाद जो हुड़दंग मचाया था उसको रोक नहीं पाए थे, तो फिर इस बार भी कोशिश करेंगे तो फिर कठोर तरीके से रोकना चाहिए, शाहीन बाग बनने नहीं देना चाहिए, ताकि लोगों के पास अभी भी एक दिलासा रहे कि ये ऐसे ही बोलने के कारण बोलते नहीं हैं, टफनेस आउटवर्ड अपीयरेंस में भी दिखाना चाहिए। तो फिर बहुत अच्छा एक पहल है, आगे जाके और भी चीज़ें करनी है। अभी तो मेजॉरिटी नहीं है, तब भी कर लिया और देखते हैं क्या होता है। वक्त तो चले गया, अब आगे क्या करते हैं देखते हैं। तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। जय श्री राम, हर हर महादेव।